तो यार आज हम देखेंगे महाकुंभ। यार ये हमने बड़ा सुना है, कुंभ का मेला। तो देखते महाकुंभ क्या है, प्ले करें। हाँ यार मजा आएगा, कुंभ में क्या होता है। करोड़ों लोग दुनिया के कोने कोने से आकर इकट्ठा हो रहे हैं कई सालों में बने इस शुभ अवसर पर, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से, संगम में बस एक बार डुबकी लगाना, जो बना रहा है दुनिया की अब तक की हिस्ट्री में हुई सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग, दुनिया का सबसे बड़ा मेला, महाकुंभ। हर 12 साल में होने वाला कुंभ मेला जब भी होता है तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। 2019 का अर्ध कुंभ दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल गैदरिंग थी, जिसमें 20 करोड़ लोग आए थे। पर इस बार 2025 का महाकुंभ उससे भी बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाला है, क्योंकि महाकुंभ 144 सालों में एक बार आता है, जिसमें शामिल होने वाले हैं 40 करोड़ लोग, जो डेनमार्क जैसे 90 देशों की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। तो अभी मैं प्रयागराज के कुंभ मेले में हूँ और अभी यहाँ पर प्रयागराज के संगम घाट पे मतलब लोगों की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, जो खुद प्रयागराज की भी नहीं है इतनी पॉपुलेशन। तो इतनी लोगों की भीड़ होने के बाद भी यहाँ पर लोगों की एक्साइटमेंट आप कम नहीं देखेंगे। लोगों की एक्साइटमेंट पूरी है, पूरा जोश बढ़ा हुआ है लोगों में। और कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई ऊंच नीच कुछ नहीं है। सब एक होकर बस सबका एक ही मकसद है, संगम में एक बार डुबकी लगाने का। कुंभ होने का ये समय बस कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि कुंभ तभी होता है जब सन, मून और जुपिटर एक खास अलाइनमेंट में होते हैं। और इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की वजह से माना जाता है कि इन नदियों की स्पिरिचुअल एनर्जी या पवित्रता और बढ़ जाती है, और प्लैनेट्स की ऐसी अलाइनमेंट में पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से यूनिवर्स की इस एनर्जी से हम खुद जुड़ जाते हैं। पर कुंभ का मतलब और इसके होने की वजह समझने के लिए इन नदियों को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो नदियाँ बहती हैं वो महज नदियाँ नहीं है। कुंभ होता है त्रिवेणी संगम में, जहाँ 3 नदियाँ आकर मिलती हैं, जिनमें से एक है माँ गंगा। भारत की सबसे बड़ी नदी जिसे दर्जा दिया जाता है माँ का। हिमालय के पहाड़ों से निकलकर गंगोत्री से गुजरते हुए जब माँ गंगा बहती है, तो यही पानी जीवन देता है गंगा किनारे बसी इंडिया की 40% पॉपुलेशन को, जो दुनिया की किसी भी नदी किनारे बसी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। और इसी पानी से इंडिया में सबसे ज्यादा खेती भी होती है, बल्कि गंगा किनारे बसे इंडो गंजेटिक प्लेन वर्ल्ड की सबसे फर्टाइल रीजन में से एक है। अब इतनी वजह इस नदी की महानता को बताने के लिए काफी है, पर हिंदू धर्म में गंगा को गॉडेस या देवी भी माना जाता है। इसी वजह से गंगा के कई घाटों पर पूजा होती है। वहीं दूसरी ओर यमुनोत्री से आती 1500 किलोमीटर का सफर करके इंडिया की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर यमुना, जब गंगा जैसी जिंदगी देने वाली नदी से प्रयागराज में मिलती है, तो ये संगम बहुत ही खास होता है, जिसमें तीसरी नदी सरस्वती, जो कि अदृश्य या इनविजिबल है, इस संगम को बनाती है त्रिवेणी संगम। और माना जाता है कि इस संगम के पानी में हर पाप को धोने की शक्ति होती है, बल्कि यहाँ डुबकी लगाने से मोक्ष
यानी जिंदगी और मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति मिलती है। और उसी मोक्ष की तलाश में संगम घाट में करोड़ों लोग आए हैं। पर यहाँ कुछ लोग सिर्फ कुंभ में आए लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, जो यहाँ हर गुजरते आदमी को फ्री मील या भंडारा दे रहे हैं। अंकल आप फ्री में खाना दे रहे हैं लोगों को? हाँ जी, कहाँ से आए आप? दिल्ली से जी। दिल्ली से आए हैं। अच्छा, तो फ्री में खिचड़ी का हाँ जी, खिचड़ी दे रहे हैं लोगों को है? चाय अच्छा, खिचड़ी, चाय खिचड़ी। एक दिन खिचड़ी, एक दिन पूरी सब्जी, अच्छा अच्छा, पूरी सब्जी दी थी। चलता रहता है जी, भंडारा चलता रहता है सवेरे टाइम। रोज कितने लोगों को खिला देते हो अंदाजन कुछ? ये पूरा पतीला भर जाता है, पूरा पतीला भर के पूरा खाली हो जाता है फिर पूरा ये? खाली हो जाता है। कितना किलो हुआ है? 60 किलो का है। 60 किलो। और बनाता कौन है खाना फिर? भंडारी है अंदर, अच्छा अच्छा सेवादार है बहुत, हम सेवादार है सब। अच्छा, कोई किसी की तनख्वाह नहीं, किसी का कोई नहीं, सब सेवादार है। सबसे बताना है अपनी इच्छा से आए हैं सब? हाँ, मंडल से जुड़ लेना। अच्छा अच्छा, किसके भाग में ऐसी सेवा करने के लिए, किसके भाग हाँ में? बिल्कुल सही बात। पर महाकुंभ में आए करोड़ों लोगों को फ्री खाना देने के लिए सिर्फ कुछ लोग काफ़ी नहीं है। इसीलिए यहाँ के कई अखाड़ों में दिन भर भंडारा होता है, जो हर रोज़ 3 लाख लोगों का पेट भरते हैं, जिसमें सेवा करने वाले लोग लगभग 1.5 लाख किलो खाना हर रोज़ बनाते हैं। और ये सेवादार अपनी खुशी से सेवा करते हैं, क्योंकि भारत में खाना खिलाने को ही सबसे बड़ा पुण्य या सेवा माना जाता है। बल्कि इंडिया की कुछ बड़ी कंपनीज भी यहाँ लाखों लोगों को खाना खिला रही हैं। हरे कृष्णा बोलते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वो तो मदन हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और ये खाना भी ज़रूरी है कुंभ की इतनी भीड़ में एनर्जी बनाए रखने के लिए। राम नाम लो और अपना भाग्य जगाओ। बोलो राम राम, राम राम, राम राम बोलो। मेला ऐसे ही होता है। राम राम बोलो। संगम में आए हुए सभी भक्तजन बोलो राम राम। चाहे बड़े हो या बच्चे, कुंभ ने सबको अपने रंग में रंग दिया है। और कोई कोई तो पूरा शरीर ही रंग कर आया है। कहाँ से आए भैया? कहाँ से आए आप? नेपाल से आए हैं? अरे भाई बहुत दूर से आए। बहुत अच्छा लग रहा है, आनंदित हो रहा है, मन प्रफुल्लित हो रहा है। आनंद की कोई सीमा नहीं है, तो हम बखान कर सके आपसे, इतना आनंद ले रहा है। बल्कि कुंभ का ये जोश सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग पूरी दुनिया से आए हैं। इन फॉरेनर्स को भजन गाते और देसी कपड़े पहने देखकर ये विदेशी हैं, ये पहचानना भी मुश्किल है। करे तो मैं भरोसा नहीं कर रहा यार, क्यों होते हैं। Yeah, hi. What's your name? We don't say hi, we say only Hare Krishna. My Hare country Krishna. is Ukraine. My friends from Russia, France, Kazakhstan and America. हम लोग सभी उपस्थित इस कुंभ मेले में, क्योंकि ये एक बार जीवन में अवसर मिलता है। तो अब आपसे आप लोग से सभी विनम्र निवेदन है, भीड़ से मत डरो, ठीक है? सरकार बहुत सुंदर व्यवस्था बनवाए है, खाने का, पीने का, रहने का कोई दिक्कत है नहीं, ट्रेन का कोई दिक्कत है नहीं, सबको आना है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। वी आर फ्रॉम इस्कॉन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भवनामृत स्थान, इस्कॉन मंदिर। कुछ फॉरेनर्स भजन गा रहे हैं, तो कुछ ने यहाँ के शोर में भी शांति ढूंढ ली है। From Australia. So how is it going?
Very well, yeah. It's comfortably, it's nicely busy. Yeah. You know what I mean? Like it's got It's not chaos. amazing atmosphere, but it means you can also come and relax and sit down a little bit. Yeah. तो अब इस वीडियो में महाकुंभ की खूबसूरती और यहाँ की वाइब को आप जो फील कर पा रहे हैं ना, उस एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा रोल है म्यूज़िक का। और मेरी वीडियो में मैं जितना भी म्यूज़िक यूज़ करता हूँ वो सारा होता है सिर्फ और सिर्फ आर्टलिस्ट का, जहाँ रॉयल्टी फ्री हाई क्वालिटी म्यूज़िक मिलता है। चाहे वीडियो के किसी भी इमोशन या मूड को एक्सप्रेस करना हो, यहाँ सबके लिए एक म्यूज़िक है। बल्कि वीडियोस बनाने के लिए कुछ भी चाहिए हो, फुटेज, साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक, लट्स और एआई वॉइस ओवर्स भी आर्टलिस्ट पर सब कुछ मिलता है। बस आर्टबोर्ड फीचर में जाकर एक बार वीडियो का टॉपिक मेंशन करना है, फिर उस वीडियो के लिए सब कुछ सर्च करने का काम एआई कर देगा। और जब सब कुछ आर्टलिस्ट पर ही मिल जाता है तो फिर मुझे कोई और सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस एक सब्सक्रिप्शन चाहिए आर्टलिस्ट मैक्स का, और फिर अपनी वीडियो एडिटिंग को मैक्स आउट आप भी कर सकते हैं। और मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा फ्री भी मिलेंगे। और मैंने इस वीडियो में जो भी म्यूज़िक यूज़ किया है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप चाहे तो उस म्यूज़िक से भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए कुंभ में थोड़ा और घूमते हैं। कुंभ में स्नान के बाद अगर कुछ सबसे खास है तो वो है नागा साधु। तपस्या मोह माया त्याग कर बिना शरीर पर किसी कपड़े के और कई फीट लंबी बालों की जटाओं के साथ शिव जी के सबसे बड़े भक्त जो रहते हैं हिमालय की गुफाओं और जंगलों में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुंभ के दौरान देश के कोने कोने से आकर ये यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। नागा साधु हिंदू धर्म के रक्षक हैं जो बहुत ही अनोखी साधना और तपस्या करते हैं। जैसे कि ये साधु जिन्होंने सालों से अपना एक हाथ उठाया हुआ है, और इन साधुओं के शरीर पर लगी ये राख जैसी चीज के बारे में जब मैंने पूछा तो बहुत ही चौंका देने वाली बात पता चली। जो शंकर भगवान जो है शमशान घाट में रहते हैं, तो वो भोलेनाथ जो है वही भस्म लगाते हैं शमशान घाट की। काशी विश्वनाथ में, महाकालेश्वर में अखंड, जिसको कहते हैं 3.5 अखंड शमशान घाट, 50 मुर्दा पड़े हैं और 1000 जल रहे। काशी में चले जाओ, महाकालेश्वर में चले जाओ, ऐसे बैजनाथ में, ऐसे मतलब जहाँ जहाँ महाकालेश्वर के स्थान है भोलेनाथ के, वहाँ समझ लो अखंड चिता जलती है, उसी की भस्म जो है, तो वही जो है हमको गुरु दीक्षा में दिया जाता है। कुंभ में ऐसी कई कहानियां हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं, पर गहरी आस्था से भरी इन करोड़ों लोगों की भीड़ में एक भीड़ और भी है, साइबेरियन बर्ड्स। जो सर्दियों में साउथ की तरफ माइग्रेट करते हुए यहाँ प्रयागराज के घाटों पर आ जाते हैं, और कुंभ के बहाने इनकी बहुत पेट पूजा भी हो रही है, क्योंकि कुछ दाने के बदले में ये लोगों को कुछ अच्छे फोटोज लेने का मौका देते हैं। पर इन्हीं से ही यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ रही है। इन बर्ड्स को करीब से देखने मैं एक बोट लेकर नदी के बीच में आ गया, और कुंभ की इस तरफ जब मैं आया तो एक अलग शांति थी, जबकि लाखों की भीड़ से भरी घाट बस कुछ फीट ही दूर थी। ऐसा लगा कि कुछ तो बात है इस पानी में जो अपने साथ सब बहा ले जा रहा है। कुछ तो है जो दुनिया भर से करोड़ों की भीड़ इसकी ओर
खींची चली आ रही है। और दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ भी किसी जंग या दंगे के लिए जमा नहीं हुई है, बल्कि सिर्फ आस्था की तलाश उन्हें यहां तक ले आई है। कुछ यहां अध्यात्म को ढूंढने आए हैं, तो कुछ सिर्फ खुद को ढूंढने, और कुछ उन सब भूले भटकों की मदद के लिए आए हैं। क्योंकि कोई तो वजह है जो अनेकों तरह के लोग यहां मिलकर एक हो रहे हैं। कोई तो वजह है जो यहां भीड़ में भी एक अलग एकांत है महसूस कर सकते हैं। कनिष्क गुप्ता जी, वाह यार, आपने वहाँ को बहुत अच्छे ने एक्सप्लेन किया यार, मजा आ गया। 140 साल में एक बार आता है, तो लोग भी फिर 40 करोड़ आए, फिर देखा अंग्रेज आए, दुनिया के कोने कोने से लोग आए यहाँ पे एक्सपीरियंस करने। कितना मजा था, सुकून था। जितनी भीड़ थी वैसा फील नहीं हुआ, वरना अक्सर ऐसी भीड़ में कचरा हो जाता है। लेकिन जहाँ पे सफाई थी, दरिया भी जो किनारे पे देखा, सारा पानी चमक रहा था, इतना साफ, पंछी उड़ रहे हैं। तो ये मुझे बात अच्छी लगी इनकी ना, सफाई को इन्होंने मेंटेन किया हुआ था। क्योंकि वरना जो अपने मेले देखे, लोग कचरा कर देते हैं, मतलब जहाँ देखो आपको स्मेल आएगी, या फिर आप कहेंगे यार कहाँ आ गए, पर यहाँ पे सब मतलब सुकून से बैठे थे। अंग्रेज जब देखो वही कह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, सरकार हमारा ख्याल रख रही है ना। फिर तो सच्चाई है यार, ये महाकुंभ का एक्सपीरियंस ये कर रहे थे, इतना मजा आया देखकर। भाई भक्त भाई जो बैठे थे, उनका तो अपना ही मतलब है। हमने देखा है इनके महाभारत में या शिव जी में, वो भगवान को बुलाते हैं, ये भी इनका भी कोई इरादा होगा। ये अपना ये ऐसे करते हैं ना, एक मतलब इंतजार में वर्मा जी आए, शिव जी आए, वरदान दुनिया में कब्जा करे, इनका मकसद यही होगा। इसलिए तो अपने आप को ये ऐसे कर रहे हैं, इनका कुछ तो होगा, ये वरदान के लिए कर रहे हैं। हाँ भाई बैठे, मतलब शिव जी एक बार आए तो वरदान मिले हमें, तो ये दुनिया पर कब्जा करें, इनको तबाह कर दें। इसमें हमें तंग करते हैं ना लोग भाई, हम पर हंसते हैं, ये बर्मा के मुंह क्या कर दो। शिव जी दे जलते हैं ना सारे लोग, इसलिए भक्त भाई शिव जी के क्या सरेआम बैठे हैं भाई, हम बड़े भक्त हैं। और पहाड़ों में छुप कर बैठते हैं, जब ये कुंभ का मेला आता है फिर निकलते हैं। तो यार आज इनकी गवर्नमेंट सरकार को सलाम, इतने बड़े मेले को संभाल देते हैं, इतने अच्छे तरीके से लोग भी खिदमत कर रहे हैं, बड़ी कंपनियां खाना खिला रही हैं। तो यार मान गए इंडिया के लोग ना बड़े अच्छे हैं, कुंभ के मेले को इतना अच्छे से भाई चला रहे हैं। तो बड़ा मजा आता है जब भी इंडिया की कोई हम हिस्टोरी का बात सुनते हैं ना, तो बड़ा कमाल का वीडियो है आज। स्टोरी तो है भाई, कुंभ का मेला 140 साल के बाद लगता है ना, पूरे पूरे दुनिया से लोग आते हैं, 40 करोड़ आते हैं। तो मेरा एक ही सवाल है, तीसरा सवाल, दूसरा नहीं, तीसरा सवाल मेरा ये है, तो रावण के भाई के नाम का है ये कुंभ मेला, उसका ही नाम का है भाई कुंभ। हाँ, सीधी बात है ना, वो कुंभकर्ण का है मेला। ये और ये शिव जी के भक्त भी आए, ये वरदान लेने के लिए आए, तो किससे वरदान लेंगे? धर्मा से लेंगे, विष्णु से लेंगे, शिव से लेंगे। वो जलता है, मगर यहाँ पर तपस्या बड़ी है भाई, कि लोग है ना नंगे आ रहे हैं ना, ये थोड़ा मुझे हैरान कुन लगा। दुनिया से लेना देना ही नहीं है, दुनिया से लेना देना तो नहीं है, ये तो जब वरदान ये मिलेगा दुनिया से लेना देना कैसे नहीं है? वो सिगरेट पी रहे, चिल में पाँव में लगी हुई है, भी ये दुनिया से किसे लेना देना नहीं? ये बाबा अपनी दुनिया में मस्त मगन है। नहीं यार छोड़ो, अपनी काय की अपनी दुनिया है यार, यही तो है तुम ना। लोगों ने जो बनाई है, वो देखो ऐसे हाथ है ऊपर बांध के बैठा, ये देखो हाथ एक सालों से हाथ ऐसे खड़ा हुआ है पंडित का। बाबा मेरा सवाल है, वो बीड़ी पी रहा है, आप वो ऐसे कपड़ों में हाथ बांध के बीड़ी पी रहा है, जनता जाती है तो बैठता है आराम से। औरतों की हालांकि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये जो आते हैं ना ये बाबा गौरी जी, नंगे नहीं होना चाहिए, इनको थोड़ा कपड़े पहन कर चलते, ऐसे नंगे घूम रहे, ये थोड़ा अजीब लग रहा है ना। ऐसे शिव जी ने इसको इनको थोड़ी कहा है तो आप नंगे घूमो, ये तो झूठा है। बाकी यार ये मेला मुझे बताओ, ये कुंभकर्ण का कैसे लगा?
हाँ भाई, हमने तो यार ये वीडियो देखा कि यार इतना बड़ा जो है ना मेला, यार मैंने पहली बार सुना कि 40 करोड़ 30 करोड़ लोग 140 साल के बाद जो है ना आते हैं इस नदी में जो है ना आते, तो यार ये बड़ी बात है। इतने सारे लोग, इन्हें हुकूमत कैसे जो है ना कवर करती है इतने लोगों को। 30 करोड़ या 40 करोड़ बहुत लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं। 2 पाकिस्तान बन जाए। हाँ ना भाई, हमारे यहाँ देखो ना, छोटा सा भी मेला होता है ना, 10-20 लाख लोग आते हैं ना, फिर भी बहुत जो है ना परेशानी होती है। आम लोगों को परेशानी होती है, उस इलाके के लोगों को परेशानी होती है। न जाने कितने लोग मर जाते हैं, न जाने कितने झगड़े होते हैं उन मेलों में। तो यार ये बड़ी बात है कि 40 करोड़ लोग, बड़ी बात है यार। आज तो बिल्कुल हैरान कर दिया। और ये तो भाई महाकुंभ तो हमने सुना था, पर आज देखा भी ऐसा भाई महाकुंभ हुआ का भाई कुंभकर्ण जो बड़वा था उसके नाम से ही कुंभ का ये मेला शुरू हुआ है। और ये पंडित देखे तो एक आज से भाई लड़का हुआ है, ये तो सारी उम्र ऐसे ही रहेगा कि जाना तो पड़ेगा ना बाहर तो। जो उनकी जिंदगी है, बाकी अच्छा लगा जानकर महाकुंभ।